जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रूट वर्ड की सीरीज थी उसका आज सेकंड डे है। कल हमने एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने एक रूट वर्ड देखी थी सबसे पहली वाली, जिसमें 10 to 15 वर्ड्स थे और उसमें एक रूट वर्ड थी साइड। साइड का मीनिंग क्या था, उसको अगर आप सफिक्स की तरह यूज करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो उसके कितने सारे मीनिंग बन सकते हैं, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, जो हमारे पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, हमने किए थे। आज रूट वर्ड सीरीज का सेकंड डे है और आज की जो हमारी रूट वर्ड है वो है क्रेसी। कल भी मैंने आप सबको ये बताया था, आज फिर बता रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 6 और क्लास 9 में हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है इनको। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, इनको रूट वर्ड से करना है। 28 जनवरी को आपका एग्जाम है, उसके लिए कंटिन्यू आपको सेशंस मिलते रहेंगे और धीरे धीरे वन वर्ड के बाद में ईडीएम का सेशन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। रूट वर्ड सेकंड है हमारी क्रेसी। क्रेसी का मीनिंग क्या होता है? क्रेसी का मीनिंग होता है टू गवर्न से, यानी कि सरकार से। अगर किसी भी वर्ड में आप क्रेसी रूट वर्ड को एज अ प्रीफिक्स या फिर एज अ सफिक्स यूज करेंगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से होगा, कि सरकार को, किसी देश में किसी सरकार को किसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना? किसी भी देश में किसी सरकार को किसके द्वारा या किन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है क्रेसी। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? कल देखा था कि सर साइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और आज रूट वर्ड सेकंड में हमने देखा है कि सर क्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। क्रेसी वर्ड का मीनिंग है आपका गवर्नमेंट से। अब सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हम जब भी बात करते हैं तब बात आती है कि सर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी वर्ड में अगर रूट वर्ड क्रेसी है तो क्रेसी का मतलब तो सरकार हो गया, लेकिन ये जो डेम का मतलब क्या है, तो डेम भी अपने आप में एक रूट वर्ड होती है। डेम का मतलब क्या होता है? डेम का मतलब होता है लोगों से या पीपल से। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में डेम वर्ड का आपने यूज किया है, जैसे कल हमने एक डेमोसाइड देखा था, आज डेमोक्रेसी देखे हैं, आगे जाके कुछ और डेम से बनने वाले वर्ड देखेंगे। डेम का मतलब है पीपल एंड क्रेसी का मतलब है सरकार। तो कोई भी ऐसा देश जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है या लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उस गवर्नमेंट में, उस देश में क्या रहेगी? उस देश में डेमोक्रेसी रहेगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाई पीपल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेप्टोक्रेसी। देखो, एक वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चुराने की बीमारी। क्लेप्ट वर्ड किसको दिखाता है? क्लेप्ट वर्ड दिखाता है आपके चोरों को या चुराने को। और जबकि क्रेसी का मतलब क्या है? क्रेसी का मतलब हो जाएगा आपका सरकार से। तो किसी भी देश में जब सरकार को चोरों के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट बाय थीव्स इज नोन एज क्लेप्टोक्रेसी। क्लियर? थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड को सिक्स्थ में तो बहुत बार पूछा गया है, थर्ड से। ठीक है, यहां से थीस्ट वर्ड भी बनता है, यहां से थियोक्रेसी वर्ड भी बनता है, यहां से एथीस्ट वर्ड भी बनता है। थियोक्रेसी वर्ड में जो प्रीफिक्स है थियो, थियो का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है आपका रिलीजन से या फिर आपके धर्म या धार्मिक लोगों से। और क्रेसी का मतलब है सरकार। तो जब किसी भी देश में धार्मिक जो लोग होते हैं, ठीक है, जब वो सरकार को गवर्न करते हैं तो उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल इज नोन एज थियोक्रेसी। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स मैं आपको बताते चल रहा हूं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाली जो सीजन है आपकी सीरीज में, जो रूट वर्ड्स होंगी उसमें थियो रूट वर्ड भी है, उसमें क्लेप्टो रूट वर्ड मिलेगी, उसमें डैम रूट वर्ड मिलेगी। बहुत सारी रूट वर्ड्स हैं जो बार बार अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को आपको बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो। अच्छा देखो, ऑटोमेटिक कार अकेली चलती है ना, खुद चलती है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है एक से, और क्रेसी का मतलब है सरकार। जब पूरा एक ही आदमी किसी देश को चलाता है तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरिस्टोक्रेसी। अब देखो, एरिस्टोक्रेसी वर्ड को हमें कैसे लर्न करना है वो ध्यान से सुनना। एक वर्ड आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे? नोबल थे, स्कॉलर थे, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। तो एरिस्टो दिखाता है, एरिस्ट दिखाता है आपके स्कॉलर को, पढ़े लिखे विद्वान पर्सन को, और क्रेसी दिखाती है सरकार। जब भी किसी देश में पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति सरकार को चलाते हैं, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है कि आपको नेताओं की कोई डिग्री नहीं होती। क्लियर है? लेकिन एरिस्टोक्रेसी अगर कहीं होगी तो वहां पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति उस देश को चलाएंगे। एरिस्ट दिखाता है आपके पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति नोबल्स को। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाई नोबल्स और गवर्नमेंट बाई लिटरेट पीपल्स और गवर्नमेंट बाई स्कॉलर्स इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी।
नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। अब इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि सर इंडिया में, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर्स लोग जाते हैं, जब किसी और ब्यूरो दिखाता है ऑफिसर्स को, यानी कि नौकरशाही को। और क्रेसी का मतलब है सरकार, तो गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स या गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है जेरेंटो। जेरेंट का मतलब होता है बुढ़ापा। जेरेंट का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे को दिखाता है, एज को दिखाता है। और क्रेसी का मतलब सरकार, तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, जब बूढ़े लोग किसी देश को चलाएं तो उसमें क्या रहेगा? जेरेंटोक्रेसी रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो में, प्लूटो का मतलब होता है अमीर से, एंड क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट बाय रिच पीपल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। ठीक है। डेस्पो दिखाता है आपका, डेस्पेट का मतलब क्या होता है? डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, एक ही ये ऑटोक्रेसी से रिलेटेड है। डेस्पोक्रेसी इज इक्वल टू ऑटोक्रेसी। डेस्पो ऑटोक्रेसी में एक ही पर्सन जो होता है वो पूरी देश को, पूरी सरकार को चलाता है, लेकिन डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। उसके मन में आ गया कि तुझे गोली मारनी है तो फिर मारनी है, तो डेस्पोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई अ डेस्पोट और तानाशाही। ठीक है। एनार्की एक अच्छा वर्ड है यहाँ से। एनार्की का मतलब होता है लॉस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब किसी देश में सरकार गिर जाती है, वहां कोई नियम कानून नहीं होते हैं, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एनार्की से। ठीक है। तो ये हमारी रूट वर्ड सेकंड थी, जो थी आपकी क्रेसी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहो चैनल पे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रूट वर्ड करेंगे। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।